बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, आई एम योर उर्दू टीचर। आज का हमारा अनवान है शेख सादी के अक़वाल। कल हमने शेख सादी का इंट्रोडक्शन और अल्फाज मायनी पढ़े, आज हम उसकी मशक करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, सवालों के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, शेख सादी का असल नाम क्या है? शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। सवाल नंबर 2 है, शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता है? शेख सादी को हकीम मशरी के लक़ब से याद किया जाता है। लक़ब वो जो किसी खूबी की बना पर लोग जो है उसको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सादी हकीम मशरी के अलावा और क्या कहा जाता था उन्हें? शेख सादी को हकीम मशरी के अलावा मुअल्लिम इखलाक भी कहा जाता था, मीन्स इखलाक का उस्ताद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बशतर हिस्सा किस काम में गुजारा? ज़्यादातर हिस्सा किस काम में गुजारा? उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। शेख सादी की नज़्म व नसर 2 किताबों के नाम बताएं। शेख सादी की नज़्म व नसर की 2 किताबों के नाम बोस्तान और गुलिस्तान है, जो ज़्यादातर मशहूर है, जिनको ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झैल मरकबात का मफ़हूम वाज़िया करना है, ठीक है। मैं अल्फाज हैं उसका मायने बताऊंगी और जुमला बना के उसका मफ़हूम वाज़िया करेंगे, ठीक है। हकीम मशरी, मशरी का दाना। शेख सादी को हकीम मशरी के लक़ब से याद किया जाता है। लक़ब किसी खूबी की बना पर दिया जाता है, ठीक है। मुअल्लिम इखलाक, अच्छे तौर तरीके सिखाने वाला शेख सादी मुअल्लिम इखलाक भी कहलाते हैं, मीन्स अच्छे तौर तरीके, अच्छा इखलाक भी कहलाते हैं, ठीक है। उनमें जो हर खूबी पाई जाती थी।